हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सोशल स्टडीज़ में आज हम लोग चैप्टर 1 रीड करेंगे। चैप्टर 1 है आपका टुवार्ड्स फ्रीडम। चैप्टर 1 क्या है आपका? टुवार्ड्स फ्रीडम। सो ओपन योर मॉड्यूल 3 बुक। अपनी मॉड्यूल 3 बुक ओपन करेंगे आप लोग। मॉड्यूल 3 बुक में आप लोग चैप्टर 1 ओपन करेंगे। टुवार्ड्स फ्रीडम, गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज फिल करेंगे। इसमें आपको ये टेबल दी है, इसको आपको फिल करना है। कंट्री के नेम दिए हुए हैं। कंट्री के नेम की आपको कैपिटल लिखना है, उसका एक पोर्ट का नेम लिखना है और नियर बाई वाटर बॉडी लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग फिल करके लाएंगे इसको। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन फेमस फॉर स्पाइसेस, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड फल्स। इन सब चीज़ के लिए इंडिया हमेशा से क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है। द अरब्स वर एमंग द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। व्यापार के लिए अरब्स पहले इंडिया आए। द पुर्तगालीज, द डच एंड द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फॉलोड। द ब्रिटिश इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल अमंग देम। इसमें से ब्रिटिश क्या थे? मोस्ट पावरफुल थे इन सब में से। दे ट्रेडेड थ्रू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने किसके थ्रू ट्रेड किया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। द कंपनी बॉट गुड्स चीपली फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड देम अब्रॉड एट हाई प्राइसेस। ये कंपनी क्या करती थी? इंडिया से जो सामान बहुत ही सस्ते चीपली रेट प्राइसेस में परचेज करती थी, खरीदती थी और उसको ब्रॉड काफ़ी हाई प्राइसेस में इनको बेच देती थी। दिस रिजल्टेड इन ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी। इससे क्या हुआ? कंपनी को बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स हुए। लिटिल बाय लिटिल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द होल ऑफ इंडिया। इस तरह से इसका क्या रिजल्ट हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पूरे ऑल इंडिया में अपना इस्टेब्लिश्ड कर ली अपनी कंपनी और पूरे इंडिया में उसका कंट्रोल हो गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ द यूनिटी अमंग द इंडियंस, द ब्रिटिश कॉन्कर्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इस्टेब्लिश्ड देयर रूल। अपने रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश करने लगे। डिस्कनेक्ट अमंग इंडियंस। Once the British were firmly established in India, they exploited the farmers, traders, craftsmen and the rulers to local kingdoms. The farmers were made to pay very high taxes. जो फार्मर्स थे उनको क्या करना पड़ता था? वेरी हाई, काफ़ी ऊंचे टैक्स को, काफ़ी ज़्यादा टैक्स उनको पे करना पड़ता था। इवन ड्यूरिंग फ्लड्स, मतलब बाढ़ के समय, एंड ड्रॉट, सूखे के समय, द फार्मर्स हैड टू पे देयर शेयर ऑफ टैक्सेस। उनको जब किसानों को जब सूखा होता था या बाढ़ आती थी तभी भी उनको टैक्स पे करना पड़ता। दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, अ प्लांट विच इज अ सोर्स ऑफ इंडिगो डाई एंड कॉटन। दीज वर बॉट at very low rates and sold at very high rates in England। वो लोग इंडिगो को यहाँ पे बहुत लो रेट में परचेज करते थे और इंग्लैंड में बहुत हाई रेट पर उसको सोल्ड करते थे, बेचते थे। एंड अदर कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में और अदर कंट्रीज़ में उसको बेचते थे। यहाँ से बहुत लो प्राइस में इनको खरीदते थे। दस फार्मर्स इन इंडिया बिकेम पुअरर। इससे क्या, इंडिया के जो किसान थे वो गरीब हो रहे थे। मैनी डाइड ड्यू टू द स्टारवेशन। चीपर मिल मेड क्लॉथ was imported into India from England. As a result, the handloom industry of India suffered. Lakhs of weavers became unemployed. They suffered the same fate as the farmers. The British did not allow the Indians to open mills. ब्रिटिश क्या अलाउ नहीं करते थे कि इंडियंस
को मिल ओपन करना और फैक्ट्रीज। इंडियंस ट्रेडर्स विल नॉट बी अलाउड टू ट्रेड इन, इंडियन ट्रेडर्स को अलाउ भी नहीं था कि वो यहाँ पे ट्रेड कर सकें। आइटम्स ऑफ देयर चॉइसेस। सो स्टूडेंट्स आप लोग ये चैप्टर रीड करेंगे और हार्ड वर्ड्स को फाइंड करेंगे। हैव अ नाइस डे।